जरा सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह जो एकदम शांत, बर्फीली और लगभग वीरान सी लगती है। ग्रीनलैंड। लेकिन ये जो शांति है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि पर्दे के पीछे ये विशाल द्वीप 21वीं सदी के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक खेल का सेंटर बन चुका है। और देखिए, अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति का ये सीधा और दो टूक बयान, ये कोई मजाक नहीं था। ये इस दूर दराज के इलाके पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के नए और आक्रामक इरादों को बिल्कुल साफ साफ जाहिर करता है। मतलब अब ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि एक खुली महत्वाकांक्षा बन चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इस बर्फीले द्वीप के पीछे पड़ गई हैं। आखिर इस बर्फ की मोटी चादर के नीचे ऐसा कौन सा राज या कौन सा खजाना छिपा है? तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज आर्कटिक में असल में हो क्या रहा है, क्योंकि सारा खेल वहीं से शुरू होता है। मैदान में 3 बड़े खिलाड़ी हैं और तीनों अपनी अपनी चालें चल चुके हैं। देखिए, अमेरिका तो इससे सीधे सीधे खरीदना चाहता है। रूस अपनी उत्तरी सीमा पर फौजी ताकत का पूरा जाल बिछा रहा है। और चीन, जो आर्कटिक के पास भी नहीं है, वो पोलर सिल्क रोड के नाम पर आर्थिक रास्ते से यहां अपनी जगह बना रहा है। ये एक मल्टी डायमेंशनल शतरंज का खेल है जो दुनिया के टॉप पर खेला जा रहा है। अच्छा, आज की इस दौड़ को समझने के लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो हमेशा से ही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी रही है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। असल में ग्रीनलैंड दुनिया के एक ऐसे समुद्री रास्ते पर पहरा देता है जो इतना ज्यादा अहम है कि वो किसी भी देश की नौसेना की ताकत को बना या बिगाड़ सकता है। इसे कहते हैं GI-UK गैप, यानी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का समुद्री गलियारा। अब जरा सोचिए, जो भी इस संकरे रास्ते को कंट्रोल करता है वो एक तरह से रूस के उत्तरी बेड़े को आर्कटिक में ही कैद कर सकता है, या फिर अटलांटिक में अमेरिकी और यूरोपियन नेवी के लिए रास्ता ही बंद कर सकता है। कोल्ड वॉर में ये बहुत जरूरी था और आज ये फिर से उतना ही जरूरी बन गया है। अब जरा इसके आकार पर गौर कीजिए। ग्रीनलैंड का एरिया भारत के लगभग 2/3 हिस्से के बराबर है, बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ रहते कितने लोग हैं? सिर्फ 57,000। सोचकर देखिए, भारत का इतना बड़ा हिस्सा और आबादी दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले से भी कम। यही विशाल खाली जमीन इसे बाहरी ताकतों के लिए इतना ज्यादा आकर्षक बनाती है। और ये दिलचस्पी कोई आज की नहीं है। ग्रीनलैंड पर कब्जे या कंट्रोल की कहानी सदियों पुरानी है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। देखिए, डेनमार्क ने इसे अपनी कॉलोनी बनाया। फिर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने अटलांटा की सुरक्षा के लिए यहां अपने मिलिट्री बेस बना लिए। और सबसे दिलचस्प बात, 1946 में राष्ट्रपति ट्रूमन ने इसे खरीदने के लिए $100 मिलियन सोने की पेशकश की थी, जिसे डेनमार्क ने ठुकरा दिया। तो ट्रंप का आइडिया कोई नया नहीं था, ये अमेरिकी विदेश नीति का एक बहुत पुराना सपना है। कोल्ड वॉर के दौरान तो ग्रीनलैंड अमेरिका की डिफेंस की पहली दीवार था। यहां पर अमेरिका के अर्ली वार्निंग रडार लगे थे। अगर सोवियत संघ की कोई भी मिसाइल अमेरिका की तरफ आती तो उसकी पहली खबर ग्रीनलैंड से ही मिलती। यह सचमुच एक बर्फीला किला था। तो ये तो था इतिहास। अब सवाल ये है कि अचानक 21वीं सदी में इस होड़ ने फिर से इतनी आग क्यों पकड़ ली? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है क्लाइमेट चेंज। आर्कटिक की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। जो इलाका पहले साल भर एक मोटी बर्फीली दीवार हुआ करता था, वो अब एक नया समुद्री हाईवे बन रहा है। इससे न सिर्फ शिपिंग के नए नए रास्ते खुल रहे हैं, बल्कि बर्फ के नीचे दबा हुआ खजाना भी बाहर आ रहा है। और यहीं से शुरू होती है असली गोल्ड रश। इस बर्फ के नीचे दबे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो तत्व हैं जिनके बिना आज की मॉडर्न दुनिया चल ही नहीं सकती। मतलब इनके बिना ना तो स्मार्टफोन बनेगा, ना ही F-35 लड़ाकू विमान उड़ेगा और ना ही कोई आधुनिक मिसाइल सिस्टम काम करेगा। और प्रॉब्लम यह है कि आज दुनिया के 85% रेयर अर्थ सप्लाई पर सिर्फ एक देश का कब्जा है, चीन। अमेरिका और पश्चिमी देश अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी सुरक्षा के लिए चीन पर इस कदर निर्भर हैं कि वो इस निर्भरता को हर हाल में तोड़ना चाहते हैं, और ग्रीनलैंड उन्हें ये मौका देता है। ये अपनी सप्लाई चेन को चीन की पकड़ से छुड़ाने की सीधी सीधी लड़ाई है। तो अब हम आज के इस टकराव पर पहुंचते हैं। एक तरफ हैं महाशक्तियां, दूसरी तरफ है ग्रीनलैंड का अपना भविष्य। और इन दोनों के बीच है एक अनिश्चितता का माहौल। हर खिलाड़ी का अपना लक्ष्य है। अमेरिका को अपनी सुरक्षा चाहिए और चीन पर से निर्भरता खत्म करनी है। चीन को संसाधन चाहिए और नए व्यापारिक मार्ग। रूस को आर्कटिक में अपना सैन्य दबदबा कायम रखना है। और इन सब के बीच में हैं ग्रीनलैंड के लोग,
जो इस नए खजाने का इस्तेमाल डेनमार्क से पूरी तरह आज़ाद होने के लिए करना चाहते हैं। और यही ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी दुविधा है। यहाँ के 85% लोग डेनमार्क से तो आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिका का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। उन्हें एक औपनिवेशिक ताकत से निकलकर दूसरी महाशक्ति का सिर्फ एक मिलिट्री अड्डा बनने का डर है। वो अपनी पहचान और अपनी ज़मीन का सौदा नहीं करना चाहते। तो सवाल ये है, क्या ग्रीनलैंड अपनी आज़ादी की कीमत चुका पाएगा, या फिर बड़ी ताकतों की इस शतरंज में वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा? ग्रीनलैंड का भविष्य बर्फ में लिखा जा रहा है और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है।